कोरोना का मुश्किल दौर, रशिया यूक्रेन का युद्ध, दुनिया भर के बीच मची राजनीतिक अस्थिरता के बीच उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के साथ भारत की अर्थव्यवस्था भी घुटनों के बल लेट जाएगी। लेकिन भाई साहब, भारत ने इसके उल्टा करके दिखाया है और अब स्थिति ये है कि आईएमएफ को कहना पड़ रहा है कि इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार। आप देख रहे हैं हमारी ये खास सीरीज पॉजिटिव न्यूज, जिसमें हम बात करते हैं सकारात्मक समाचारों की। और हमारे आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि दुनिया भर में फैले मंदी के बीच में आखिर कैसे भारत अपने विकास की रफ्तार को बनाए हुए है। विकास की रफ्तार को तो बनाए हुए हैं ही, लेकिन इसके साथ में भविष्य की लाइन भी खींच रहा है। और जिस युद्ध ने दुनिया भर को घुटने पर ला दिया, कैसे उस युद्ध से भारत को फायदा हो रहा है। आईएमएफ बोले तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये वही आईएमएफ है जिसके पास पैसा मांगने के लिए पाकिस्तान हर तीसरे दिन झोला उठा के पहुंच जाता है। ये आईएमएफ दुनिया भर की इकोनॉमी को स्टडी करता है और उसके आधार पर साल में एक बार अपनी एक रिपोर्ट जारी करता है। इस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट इस साल भी जारी हुई और इस साल जब रिपोर्ट जारी हुई तो रिपोर्ट जारी करते हुए आईएमएफ की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो बोल रही थी और उन्होंने बोला कि इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। यानी जहां एक तरफ दुनिया भर में मंदी आ रही है, वहीं भारत है कि विकास करने से मान ही नहीं रहा। आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार से 2023 में जो दुनिया भर की ग्रोथ रेट है वो 2.8 रहने वाली है, 2.8। वहीं इस दौरान भारत की ग्रोथ रिपोर्ट 5.9% रहने वाली है। खैर, आरबीआई का कहना है कि हमारा ग्रोथ 6.4 रहेगा, मगर आईएमएफ इसे 5.9 बता रहा है। ये 5.9 भी दुनिया भर की जो ग्रोथ है उससे लगभग 2 गुना है। आईएमएफ का कहना है कि दुनिया भर में जितना ग्रोथ होगा उसका 15% ग्रोथ अकेले इंडिया करके देने वाला है। जब कोरोना के कारण लगभग 2 साल तक सारे प्रतिष्ठान बंद रहे, हेल्थ के ऊपर सरकारों को इतना खर्चा करना पड़ा, लॉकडाउन लगाने पड़े, इसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है वो अपने आप में तारीफ का विषय है। इसके बाद जब मैनेजिंग डायरेक्टर भारत की इकोनॉमी की बात कर रही थी तो उन्होंने भारत के बजट की बात करते हुए एक लाइन कहा। उन्होंने कहा कि भारत ने जिस तरीके से विकास की जरूरतों और देश की फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच बैलेंस किया है अपने बजट में, वो तारीफ की बात है। दरअसल भारत अपने बजट में इस बार पिछले कुछ सालों से भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा निवेश कर रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर निवेश का मतलब क्या होता है कि आज तो पैसा जा रहा है, लेकिन ये कल पैसा दोगुनी रफ्तार से लौट के आएगा। कुछ ऐसा ही भारत के साथ हो रहा है। अगर बात कीजिए तो इस बजट में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, सिर्फ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अपने बजट का 1.7% खर्च किया है। ये अमेरिका और यूरोप के कई देशों से लगभग 2 गुना है। इसमें से 2.4 लाख करोड़ इंडिया ने सिर्फ रेलवे पर लगाए हैं। रेलवे पर ये 2013-14 का जो बजट था ना, उससे 9 गुना ज्यादा है। इस पैसे का इस्तेमाल 2.4 लाख करोड़ का इस्तेमाल नई ट्रेनों के लिए, नई पटरियों के लिए, नए स्टेशंस के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही भारत ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2.7 लाख करोड़ रुपए लगाए हैं। नई सड़कें बनाई जा रही हैं, नए हाईवेज के जाल बिछाए जा रहे हैं। इसके साथ ही भारत 50 नए एयरपोर्ट चालू करने पर काम कर रहा है, नए वाटरवेज चालू किए जा रहे हैं। इन सब के साथ भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का जो आधार है उसको मजबूत कर रहा है, उसको खड़ा कर रहा है। पिछले 8 सालों में भारत ने 50,000 किलोमीटर के रोड बनाए हैं। 50,000 किलोमीटर रोड पिछले 8 सालों में। अगर उसके पिछले 8 सालों से इसकी तुलना कीजिए तो लगभग 2 गुना रोड ज्यादा बने हैं। साल 2014 तक देश भर में जो रूरल रोड का नेटवर्क था, गांव में जो रोड का नेटवर्क था, वो 3,81,000 किलोमीटर का था। 2023 में ये नेटवर्क बढ़ के 7,29,000 किलोमीटर का हो गया है।
दुनिया भर में भी जो मंदी आ रही है उसका एक बड़ा कारण है रशिया यूक्रेन के बीच में छिड़ा हुआ युद्ध। लेकिन भारत ने अपनी डिप्लोमेसी से इस आपदा को भी अपने लिए अवसर बना लिया है। इसको 2-3 पॉइंट्स में समझिए भारत ने कैसे किया। सबसे पहली बात तो ये थी कि युद्ध शुरू होने से पहले तक रशिया और यूक्रेन मिलकर दुनिया भर के 30% गेहूं का उत्पादन करते थे। 30% गेहूं जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है वो रशिया और यूक्रेन करते थे। लेकिन अब इसको भगवान का करिश्मा भी कह लीजिए या कुदरत का चमत्कार कि जिस साल रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ उसी साल भारत में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। भारत ने 111 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया और 2021-22 में भारत ने 7 मिलियन टन गेहूं का निर्यात किया है। इतना गेहूं हमने दूसरे देशों को बेचा है। 2011-12 में जो हमारा निर्यात था उससे तुलना कीजिए तो ये 10 गुना ज्यादा है। इससे भारत को बड़ी आय हुई है। दूसरा जो सबसे बड़ा संकट गहराया वो था क्रूड ऑयल का संकट, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था। इंडिया अपने पूरे जो है कंजम्पशन ऑयल का उसका 80% इंपोर्ट करता है, दूसरों से खरीदता है, लेकिन रशिया से मात्र 2% खरीदता था। जब ये युद्ध शुरू हुआ तो दुनिया भर में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए। यूरोपियन देशों ने रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। ऐसे में रशिया ने भारत से कहा कि सुनो, हम तुमको सस्ते में तेल देंगे। युद्ध से पहले जितने में तेल बिक रहा था उसमें भी हम तुमको $35 प्रति बैरल का डिस्काउंट दे रहे हैं। इसका मतलब भारत को $67 का एक बैरल पड़ रहा है, यानी बाकी दुनिया के मुकाबले लगभग आधा। इसके कारण भारत ने बड़ी मात्रा में तेल का इंपोर्ट किया और इससे हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो भी बचा रहा, क्योंकि रसिया से तेल हम डॉलर नहीं रुपया देके खरीद रहे हैं। मजे की बात तो ये हो गई कि भारत यूरोप का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर बन गया, यानी कि हम रशिया से तेल खरीदते रहे, उसको रिफाइन करके यूरोप में बेचते रहे। यहाँ से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी भी हुई। इसके साथ दुनिया भर में जो कंपनियां थीं जो काम करती थी, उन्होंने अनिश्चितता का जब दौर देखा तो दुनिया भर की कंपनियां आज भारत की तरफ आ रही हैं। दुनिया के बहुत सारे यूरोपीय देश थे जो अपने मैन पावर के लिए, आईटी मैन पावर के लिए यूक्रेन के ऊपर डिपेंड किया करते थे। आज यूक्रेन का पूरा वर्कफोर्स युद्ध में लगा है। ऐसे में भारत के आईटी वर्कफोर्स की नौकरी की संभावनाएं बढ़ गई हैं। भारत के लोगों को लगातार आईटी में ज़्यादा नौकरियां मिल रही हैं। ये सारे संदेश, ये सारे इशारे बताते हैं कि आने वाले समय में भारत एक स्वर्णिम भविष्य की तरफ देख रहा है। इस स्वर्णिम भविष्य में आपका रोल क्या होगा? आप क्या करेंगे? भारत जब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा उस समय आप कहां खड़े होंगे और इस यात्रा में आपका योगदान क्या होगा? कमेंट करके बताइए, आपको क्या लगता है भारत विश्वगुरु बनने के रास्ते पर बढ़ गया है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इस तरह के वीडियोस आप लगातार देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे वीडियोस बनाते रहते हैं। इसके साथ ही आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।